लेकिन आप कह रहे हैं कि अब महिलाओं के प्रति आपने देखा त्यागी समाज का नाराजगी भी है, क्या बुलडोजर नहीं चला? अगर उन्होंने अभद्रता की। चलिए साहब, मेरा आप एक बात का जवाब दे दें। आप ये जवाब देंगे। मैं पहली बार जीत के गया। इनके नेताजी नेता विरोधी दल है, वो जब भी आते हैं एक ही बात, ये मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था, ये मैंने बनाया था, इसका उद्घाटन मैंने किया था, इसका एस्टीमेट मैंने बनाया था, इसका जमीन अधिग्रहण मैंने किया था। इन्हें फोबिया हो गया, इन्हें बीमारी एक फोबिया हो जा। अब ये मेरे पापा का था, ये मेरे दादा का था, ये मेरे चाचा का था। एक देवबंद की सड़क बनाते थे इनकी जानकारी के लिए। अब उसे लियो फिर हो जाएंगे पूरी जिंदगी। देवबंद की सड़क, देवबंद की सड़क, देवबंद की सड़क की बात तो 50 बन ली। चलो जी 50 का जिक्र करते हैं, 50 का ये जिक्र करते हैं। इन्हें इनके राज में सिटी भी हमारी सरकार में आई थी। विधानसभा से आता हूँ, कग्गा पूछ लो था या नहीं था। दिन में थाने पे ताले लगते देखे मैंने। दिन में चौकी जो थानेदार था, थानेदार वो ताला मार के भाग जावे था। मेरे चाचा जी, वो संरक्षण कौन देते? समाज में मेरे चाचा जी उस टाइम तो आपकी विधानसभा नहीं थी। एजुकेशन की आप तो अब पुलिस प्रशासन लगा है लोगों की। अभी वोट एक मंत्री जी की बहस होगी, पूरा प्रशासन लगा है। एक मिनट में जनता के बीच को ढूंढने में। सर आप कुछ कह रहे थे, बताइए आप कुछ कह रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, जो कानून व्यवस्था की बात चल रही थी, प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर को सजा का ऐलान करता है जज, और मिनिस्टर वो फाइल लेकर के भाग जाता है। ठीक है, एक बात, ठीक है, मैं क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हम लोग स्कूल का काम करते हैं और हमारे स्कूलों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए पुलिस खुद वहां पहरा देती है, खुद वहां देखती है कि बच्चियां सही से निकल रही है नहीं। ये पहली बार हमने देखा है स्कूलों के बाहर पुलिस वैन्स खड़ी हैं, और ये हमारे दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से, सरकार की इच्छा से वहां खड़ी है। चलिए, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, मैं इस क्षेत्र में इसलिए नीचे गया क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा बड़ा इश्यू है सर, और इसलिए क्योंकि यहाँ आपको भी पता है कि दंगा किस वजह से हुआ था। इनको सुरक्षा करनी है कग्गे की, अतीक अंसारी की। एक यहाँ इकबाल बाला था, ये कहते लोग ऊपर अल्लाह नीचे बाला। आज कहाँ है वो? इसे कहे योगी सरकार। योगी ने मार दिया अल्लाह। यह कानून व्यवस्था। ठीक है, नहीं लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है बुलडोजर चल रहा है। जैसे इमरान मसूद जी भी कह रहे थे एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मदरसों की क्या चिंता पड़ गई आपको? आप एक विशेष समुदाय को टारगेट करने में लगे हुए हैं। बुलडोजर तो पहले वो 12 घंटे चलता था। 22 में जनता ने उसमें लाइट लगा दी, अब वो 24 घंटे चलता है। कोई माफिया हो, कोई हैसियत औकात नहीं। शहनाबाद जी, बुलडोजर का सवाल है क्या साहब? हाँ, बुलडोजर। देखिए साहब, इस बुलडोजर का पता नहीं किस टाइम कहां चल जाएगा। हाँ। और ये जो बात बता रहे हैं ना बुलडोजर की, बुलडोजर आपने उससे पहले एक सवाल था बीच में, आप जनता में चले गए थे, श्रीकांत त्यागी जी का सवाल। हाँ। वो मेरे चाचा जी जल्दी से उसे दबाया सवाल को, यो ना उठाए सवाल। अच्छा। वो सवाल मैं खुद उठा रहा हूँ। लेकिन हम उठा रहे हैं ना। मैं उठा रहा हूँ। नहीं, हम भी तो उठा रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको साहब। हाँ। देखिए, मैं इस चीज में यकीन रखता हूं कि जो गलत है वो गलत है। कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो किसी जाति विशेष हो या कुछ भी हो। लेकिन हमें एक बात का भी ध्यान रखना चाहिएगा, ये जो देश बना था ये 4 पिलर्स पे खड़ा है। उनमें से एक पिलर संविधान भी है, कोर्ट है, जज है, वकील है, जिसपे लोगों की आस्था है। आज के समय में अगर कोई आदमी मुजरिम होता है या वो नहीं होता है, सबसे पहले तो उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है। मीडिया तय कर देती है चोर है, हो सकता है वो चोर ना भी हो, उसके परिवार पे क्या गुजरती है। आज के टाइम में हालात ये होगी, और इसके लिए मुझे बड़ा हौसला चाहिए कि मैं एक जी टीवी के चैनल पे बात कह रहा हूं। आज के टाइम में अगर मीडिया नहीं दिखाती सर, मीडिया नहीं दिखाती तो फिर कहते देखिए महिला के साथ अभद्रता हो गई, आपने दिखाया नहीं। सबसे पहले मेरी बात ही पूरी नहीं हुई, बात छोड़ दो। ठीक है, अभी मेरी बात, इनकी बात छोड़। जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो चुनाव में बड़े उनके मैंने भाषण सुने। ना तो उनको मीडिया पे विश्वास है, न देश की सेना पे विश्वास है, न जजों पे विश्वास है, न जनता पे विश्वास है। वो जनता ने बिस्तरा बंद करके घर भेज दिया। तो ना ईवीएम पे विश्वास है, ईवीएम पे भी विश्वास नहीं है। ईवीएम पे तो पूरी दुनिया पे विश्वास नहीं है किसी को, सबने हटा दी। निर्वाचन आयोग पे विश्वास नहीं है। और जिसने कहा जी हमें अदालत पे बहुत ज्यादा विश्वास है, ऐसी बात ना करें। ये तो अपने इन्होंने तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान है। अजी उसी अध्यक्ष के बयान आपको सबसे अच्छे लगे थे पहले। ये उसके बयान है, लगने लगे। मैं तो विधानसभा में सुनता रहूं उन्हें। और एक मैं जानकारी जो है ने बात रखी थी, गांव में जब हम छोटे थे ना,
गांव में जब हम छोटे थे तो गांव में पंचायत लग जाती, बैठ जाते, तो गांव में बड़े बड़े जो रईस थे ना, गांव में जो बड़े जमींदार थे, वो ये कह कहते मेरे बाबा के इतनी बीघे जमीन थी, मेरे बाबा के फला था, मेरे बाबा का ट्रैक्टर था। वो फोबिया इनके नेता को है। अगर मैंने किया जो भी किया, विश्वविद्यालय नुके रुड़ की ये साकुमरी देवा वाला भी इन्होंने बनाया। देवबंद की एक सड़क बना के शायद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही बनाई होगी इन्होंने वहां। अरे एक तो बनाई हाईवे हैं, नोएडा से लेके हाईवे हैं, पिछले 5 साल में हमारे कामों का उद्घाटन करते रहे। जहाँ तक बात है, ये हमारे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के करते रहे, ये कह रहे पिछले 5 साल में हमारे कामों का उद्घाटन करते रहे। अरे योगी बाबा का राज है। मुकेश चौधरी हो, राकेश जैन हो, राजीव कुंबर हो, कोई मंत्री हो, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। यही राज है कानून का। गृह मंत्री है, टोनी जी, सजा मिल गई क्या? ठीक है सर, मैं एक बड़ा सवाल है। चलिए सर, वो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर आप महिला को हम नहीं दिखाते तो कहते देखिए मीडिया ने महिला को नहीं दिखाया, उसके साथ अभद्रता हो गई, योगी सरकार से हो गई। चलिए इससे बात, अब सबसे बड़ा सवाल है, फाइनल पड़ाव पर आ गए। क्या आपको सहारनपुर में जो काम कर रहे हैं ये लोग, आपको लग रहा है कि बदल रहा है या नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ अभी? देखिए साहब, जो भी सरकार आएगी वो काम कराने की कोशिश करेगी। हाँ, हम सबको जरूरत यह है, सरकार किसी की भी हो, जो अच्छा काम होगा उसके समर्थन में हम खड़े रहेंगे। मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि मैं कौन सी पार्टी से हूं, लेकिन अगर अच्छा काम होगा हम उसका समर्थन करेंगे, अगर गलत काम होगा हम डरेंगे नहीं, हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है सर। मुकेश चौधरी जी, आप तो विधायक भी हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि देखिए अब आपको लोग सुन रहे हैं, बहुत चर्चा हुई, हमारी सियासी बातें हो गई, विकास में सहारनपुर आएगा आगे? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, नजदीक उत्तराखंड भी है, यहाँ से टूरिस्ट भी निकलता है, बहुत चीजें हैं यहाँ इसके अंदर सहारनपुर। यहाँ से 5 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, हम पांचों इकट्ठे होकर लखनऊ में अपनी अपनी विधानसभा के लिए पांचों इकट्ठे होकर अधिकारियों के जाते हैं, मंत्रियों के जाते हैं। इतनी चिंता हम चाहते हैं कि हमारी विधानसभा स्मार्ट विधानसभा हो। और 5 साल में हम लोग, मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं पूरी ताकत लगाकर, जितनी मेरे में 18 घंटे काम करता हूं, ताकत लगाकर अपनी विधानसभा को स्मार्ट विधानसभा बनाऊंगा, ये मेरा प्रयास है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, मुकेश जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जैन जी। और शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो थोड़ी